हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब, नीट 2020 ऑल इंडिया रैंक 1। और यार आज का जो वीडियो है वो सीरियस नीट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए है जो एक मंथ वाइज स्टडी प्लान चाहते हैं प्रॉपर कि यार कौन से मंथ में क्या पढ़ना है, किस मंथ में फिजिक्स के कौन से चैप्टर्स को करने हैं, कैसे करने हैं। और यार एकदम डिटेल में जो है आज प्रॉपर प्लानिंग बताने वाला हूँ, प्रॉपर स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो बाई द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन, जब आप नीट देने से पहले प्रॉपरली जो है ढंग से 3 बार अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज कर चुके होंगे। अब फर्क नहीं पड़ता आपने इस पॉइंट ऑफ टाइम तक कितना प्रिपरेशन किया है, कितना पढ़ाई किया है। मैं इस तरीके से ये पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ कि यार एक कोई एस्पिरेंट चाहे किस भी लेवल पे हो, चाहे वो स्टार्टिंग से ही क्यों ना स्टार्ट कर रहा हो, तो भी वो अपने क्लास वर्क के साथ जो है प्रॉपरली रिवाइज कर सकता है 11th और 12th दोनों सिलेबस को, और मंथ वाइज को प्लान को फॉलो कर सकता है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें कवर करूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जुलाई के मंथ से, क्योंकि अब जुलाई का महीना चल रहा है तो 15 डेज के आसपास बचे हुए हैं। इस टाइम पे आपको क्या करना है यार, तो देखो मैं हमेशा से बोलता हूँ 6 घंटे अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लो। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि सिर्फ जुलाई ही नहीं, चाहे कोई भी मंथ हो, 2 घंटे आपके क्लास वर्क या डीबीपी वगैरह करने में चले जाएंगे। उसमें आप जो है रिविजन नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्लास वर्क जो पढ़ाया जा रहा है, जो कोचिंग में चल रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको भी आप साथ साथ करते चलो और साथ ही साथ रिविजन भी करते चलो। तो यार रिविजन के अंदर मैं सारे चैप्टर्स कवर करने की कोशिश करूंगा। A to Z जितने भी चैप्टर्स है, जितनी भी चीजें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सारे सब्जेक्ट्स जो है कवर करूंगा। तो चलो यार देखो 4 घंटे के अंदर हमें बाकी के 15 डेज के अंदर क्या करने हैं। तो देखो सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, चाहे आप ड्रॉपर हो, चाहे आप अभी 12th में हो, अगर आप नीट 2025 के लिए एम कर रहे हैं तो आपके बेसिक्स जो है प्रॉपरली स्ट्रांग होने चाहिए। तो बेसिक्स से स्टार्ट करो। 4 जो घंटे आपको मिल रहे हैं रोज 15 दिन, क्या करोगे आप, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेसिक्स को पहले स्ट्रांग करेंगे हम लोग, ठीक है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या स्टार्ट करना है हमें, फिजिक्स में बेसिक मैथ्स हो गया है ना, जहाँ पर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ्स वगैरह हम लोग सीखते हैं। फिर वेक्टर्स हो गया, ठीक है, काइनेमेटिक्स और एनएलएम, जो बेसिक चैप्टर्स है, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, बेसिक मैथ्स, वेक्टर, ये फिजिक्स में करना है। केमिस्ट्री में क्या करना है यार, केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट हो गया है ना, फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चैप्टर जो पूरे फिजिकल में आपको काम आने वाला है। पीरियोडिक टेबल हो गया, ऑर्गेनिक के अंदर आईयूपीएसी हो गया और आइसोमेरिज्म हो गया, ठीक है। तो जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट से नॉमेनक्लेचर हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया, वो पार्ट आपको खत्म करना है, ठीक है। फिर मैं आता हूँ जो मेन एक स्टडी स्लॉट है अगस्त सितंबर के अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अंदर देखो क्या क्या करना है। तो देखो अगस्त सितंबर पूरे ड्यूरेशन में 2 महीने का ये कंबाइंड टाइम टेबल है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए। फिजिक्स में आप क्या करो, मैकेनिक्स वाला पोर्शन जो भी बच रहा हो, जैसे काइनेमेटिक्स, एनएलएम तो हमारा ऊपर ही हो गया, जुलाई के अंदर ही हो गया। अगस्त सितंबर के अंदर आप कोशिश करो कि मैकेनिक्स वाला जो पोर्शन है आप वो कंप्लीट कर लो, ठीक है, 11th वाले पार्ट में। तो 11th और 12th का साथ साथ बताऊं, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये आप अपने रिविजन टाइम के अंदर जो है कर रहे हो, ठीक है, ये आप अपने 4 आवर्स के रिविजन टाइम पे कर रहे हो। तो अब आपको क्लास वर्क से फर्क नहीं पड़ता, आपके क्लास में चाहे कुछ भी चल रहा हो, आपके कोचिंग में चाहे कुछ भी चल रहा हो, आप अगर मेरा टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं तो आप इसको आराम से फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, मैकेनिक्स कर लो। मैकेनिक्स के अंदर रोटेशन, सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं वो सब मैकेनिक्स के बचे हुए सारे कर दो, ठीक है। और 12th वाले पोर्शन में क्या करोगे यार, 12th वाले पोर्शन में आप इलेक्ट्रोस्टैट कर लो और रे ऑप्टिक्स कर लो। ऑप्टिक्स के अंदर रे ऑप्टिक्स अगर आपसे हो पाए तो आपको वो भी करना है। केमिस्ट्री के अंदर अगस्त सितंबर 2 महीने का आपको टाइम है, आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है कंप्लीट कर लो। अब यार देखो नेक्स्ट स्टडी स्लॉट, नेक्स्ट मंथ के प्लान में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि यार आप सबको पता है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अब तक आया नहीं। एज ऑफ नाउ 17 जुलाई जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया नहीं कि रीनीट होगा या नहीं। बट हम कह सकते हैं बेस्ड ऑन एविडेंस, अब तक जितना भी मेरे को भी जितना लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली रीनीट नहीं होगा। तो आपको टाइम आ चुका है कि आप सीरियस हो जाओ अपने प्रिपरेशन को लेकर के, 2025 के लिए ढंग से तैयारी करो, अपने टारगेट्स को डिसाइड करो। मंथली जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप और डिटेल में प्लानिंग करते हो, वीकली भी आप उसको स्प्लिट कर सकते हो। जो प्लान मैं भी बता रहा हूँ उसके अंदर भी आप और डिटेल में प्लानिंग कर सकते हो, वीकली शेड्यूल अपना जो है प्रिपेयर कर सकते हो। और अपनी तैयारी को और सिस्टमैटिकली प्रोग्रेस करने के लिए, सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए आप नीट अड्डा 247 को जो है ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको इंडिया की बेस्ट फैकल्टी मिलेगी। और यार ये ला रहे हैं सबसे पावरफुल बैच कामयाबी। अगर आप ड्रॉपर हैं तो ये ड्रॉपर्स के लिए कामयाबी बैच है। 2025 के लिए बैच है, डीबीपीज मिलेगी विद वीडियो सॉल्यूशन, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस भी। एक बहुत अमेजिंग फीचर है यहाँ पे, मेंटरशिप का फीचर आपको मिलता है। डाउट सॉल्विंग के लिए इन्होंने एक नई चीज स्टार्ट की है, अड्डा डाउट सॉल्विंग रिजोल्यूशन प्रोग्राम, जहाँ पर जो है सुबह के 8 बजे से लेकर के जो है 12 बजे तक आप यहाँ पे अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। आपके फैकल्टीज के साथ जो है यहाँ पे डेली 3 डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे। अड्डा के बारे में बताओ यार, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, 360 डिग्री प्रिपरेशन करवाता है ये नीट के लिए। हॉलिस्टिक प्रिपरेशन, जहाँ पर इनके स्टडी मटेरियल में मॉक टेस्ट है, लाइव क्लासेस है, वीडियो कोर्स, ई बुक, स्टडी मटेरियल, डीपीपी, सब कुछ यहाँ पर जो आपको मिलता है। इनका टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल सबसे अपडेटेड और रिलेवेंट है। और ऐप के अंदर फ्री क्विजेस, डाउट सॉल्यूशंस और एक्सपर्ट फैकल्टी के गाइडेंस में आप जो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के फैकल्टी का नाम आप जानते ही होंगे, काफी फेमस है। तमन्ना मैम है फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर जो है नितेश देवनानी, और बायो के लिए गरिमा गोयल मैम। सिर्फ ये नहीं यार, आप इनका महापैक भी जो है ले सकते हैं। महापैक के अंदर आपको कामयाबी बैच,
प्रॉपर्स के लिए जो है वो तो मिलेगी, साथ में फ्यूचर में अगर कोई बैच लॉन्च होता है तो वो सब का भी एक्सेस आपको मिलेगा। 3D लर्निंग भी जो आपको मिलेगा ताकि आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाए। ये जो है 22 जुलाई को स्टार्ट होने वाला है और 18 जुलाई से पहले अगर आप इसको परचेस करते हो तो आपको 40% ऑफ मिलता है। मैं लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, मेरा कूपन कोड भी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप उसको यूज कर सकते हो और आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। अब यार आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो पे। तो केमिस्ट्री के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर लो, 2 महीने के अंदर आराम से कंप्लीट कर सकते हो। इसके लिए आप मेरी स्ट्रेटेजी वीडियो देख लेना जो मैंने रिसेंटली डाली थी, हाउ टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी जो आपको 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। और बायो के अंदर आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, बायो के अंदर आपको करना है यार लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, यानी कि जो पहला जो यूनिट है उसको आपको कंप्लीट करना है। और एनाटमी और मॉर्फोलॉजी में से कोई एक कर लो, मैं तो कहता हूँ एनाटमी ऑफ प्लांट्स कर लो क्योंकि वो थोड़ा सा छोटा पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया बायो के अंदर। और 12th वाले पार्ट में क्या करोगे, 12th वाले पार्ट में रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लो, प्लांट वाला हो गया, ह्यूमन रिप्रो हो गया, वो सब चीजें। तो आप एक चीज समझ रहे हो, यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 11th और 12th दोनों एक साथ जो है कवर होता रहे आपके स्टडी स्लॉट्स के अंदर, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में आप यहाँ पे 11th वाला पोर्शन भी कर रहे होगे, 12th वाला पोर्शन भी कर रहे होगे, फिजिक्स में भी मैंने आपको 11th वाला एक बताया और 12th वाला भी जो है बताया, ठीक है। तो आप अगर इस तरीके से करते हो, स्टडी शेड्यूल को फॉलो करते हो तो 11-12 कंप्लीट आप रिवीजन कर सकते हो एक साथ, ठीक है। यहाँ पर देखो बायो के अंदर 11th वाले पार्ट में भी पहला यूनिट हो गया और 12th वाले पार्ट का भी पहला यूनिट हो गया। नेक्स्ट स्टडी स्लॉट पे आते हैं अक्टूबर नवंबर के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में हमें क्या करना है। फिजिक्स में अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स में यार आप फ्लूइड्स कर लो, ग्रेविटेशन, सॉलिड्स वाला पार्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपका मैकेनिक्स के बाद जितना भी बचता है ना, फ्लूइड बचता है, सॉलिड बचता है, ग्रेविटेशन बचता है, थोड़े बहुत जो चीजें बचते हैं, यानी कि थर्मल वाला पार्ट छोड़ दो, थर्मल वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, थर्मल वाला पार्ट हम नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में करेंगे। थर्मल वाला पार्ट छोड़ के आपको जो है बाकी के 11th के सारे चैप्टर्स यहाँ पे कंप्लीट कर लेने, ठीक है। थर्मल और मैकेनिक्स छोड़ के, मैकेनिक्स पहले हो गया और थर्मल हम आगे करेंगे। उसके बाद आपको 12th वाले पोर्शन में क्या करना है, 12th वाले पोर्शन में आप कर लो मैग्नेटिज्म और वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। 12th वाले पोर्शन में आप, क्योंकि रे हमारा हो गया था सबसे पहले, अब हम 12th वाले पार्ट में क्या करेंगे, मैग्नेटिज्म वाला जो पूरा पार्ट जिसमें EMI आ गया, AC आ गया, मैग्नेटिज्म के 2 चैप्टर आ गए, है ना, वो सारा पार्ट और वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक करो और फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर लो, ठीक है। ये उल्टा लिखा हुआ है, इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर लो। इनऑर्गेनिक के अंदर अभी चैप्टर्स बहुत कम हो गए हैं तो इनऑर्गेनिक का पोर्शन छोटा हो गया, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट भी हो जाएगी, थोड़ा और टाइम रहेगा तो फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर दो, जितना हो पाए उतना करो, ठीक है। जितना हो पाए, मतलब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अगर 20% 30% जितना फिजिकल केमिस्ट्री आपका हो पा रहा है, अगर 20 और 30% भी हो पा रहा है तो सही है, ठीक है। फिर बायो के अंदर हमें क्या करना है स्टडी स्लॉट में, बायो के अंदर जो 11th वाला पोर्शन है, 11th वाले पोर्शन में हमें सेल बायो हो गया, मॉर्फो हो गया और प्लांट फिजियो जो है कर लेना है, ठीक है। सेल बायो आप कर लोगे, सेल बायो बहुत इंपॉर्टेंट है वेटेज वाइज भी, और एनाटॉमी हमने कर ली थी, मॉर्फोलॉजी बचती है तो मॉर्फो कर लो और प्लांट फिजियो कर लो, ठीक है। इसके बाद 12th वाले पोर्शन में क्या कर सकते हो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला पोर्शन कर लो, बायोटेक कर लो, इवोल्यूशन कर लो, है ना। तो ये जो बाकी की चीजें हैं ये सब कर लो। इकोलॉजी वाला पोर्शन जो है हम नेक्स्ट स्टडी स्लॉट के लिए रखेंगे। इसके बाद यार मैं फाइनल स्टडी स्लॉट्स पे आता हूँ। फाइनल स्टडी स्लॉट है क्योंकि इसके बाद जो हम रिवीजन पे फोकस करना है, दिसंबर के टाइम पे हम फिजिक्स और केमिस्ट्री बायो के अंदर क्या करना है, फिजिक्स में हमें करना है यार थर्मल फिजिक्स, ऑब्वियसली क्योंकि यही यूनिट बचता है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी। अगर आप देखोगे तो PYQ पॉइंट ऑफ व्यू से इसके काफी वेटेज अच्छे रहते हैं, इसमें से क्वेश्चंस काफी आते हैं, तो इस पार्ट को ढंग से कर लेना, NCERT वगैरह ढंग से पढ़ लेना। मॉडर्न 12th वाले पार्ट में क्या करोगे, अगर 12th वाला पार्ट है तो 12th वाले पार्ट के अंदर आपको मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर जो है बच रहा है, वो मॉडर्न और सेमीकंडक्टर आप 12th वाले पार्ट में कर लेना। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री जितना बच जाए, आपने स्टार्ट पहले वाले स्टडी स्लॉट में कर ही दिया था, जितना बच जाए आपको उतना कंप्लीट कर लेना है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो इस टाइप से आपके जो है 11th वाला पोर्शन 12th वाला पोर्शन दोनों को जो है हमें साथ साथ लेके चलना है। बायो के अंदर 11th वाले पोर्शन में क्या करोगे, 11th वाले पोर्शन में यार प्लांट फिजियो आपने यहाँ पे स्टार्ट कर ही दिया था, तो अगर थोड़ा बहुत प्लांट फिजियो बच जाए तो ट्राई करो कि कंप्लीट करना है प्लांट फिजियो और ह्यूमन फिजियो करना है, ठीक है। उसके बाद 12th वाले पोर्शन में बस इकोलॉजी बचता है और थोड़ा बहुत माइक्रोब्स वगैरह अगर कुछ बच जाए तो आप वो रिमेनिंग पोर्शन भी कंप्लीट कर लो, ठीक है यार। तो बेसिक स्टडी स्लॉट्स को इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो, बेसिक चैप्टर्स को इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। बाकी फर्स्ट रिवीजन आपका जो रहेगा फेब और मार्च, 2 महीने के अंदर अंदर ये सारा जो पोर्शन है आप आराम से, अगर आपने ढंग से कर रखा है तो फेब और मार्च के अंदर, क्योंकि आप जो है उस टाइम पे 6 घंटे पूरे के पूरे 6 आवर्स जो कंप्लीट पोर्शन है वो आप रिवीजन को दे सकते हो, कि तब आपको कोई कोचिंग अटेंड नहीं करनी है। कोचिंग में आपका जो भी सिलेबस है वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, वो पहले कंप्लीट हो जाता है जनरली, है ना। तो जैन तक जो है हमारी कोचिंग के अंदर भी जो चल रहा होता है सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। तो फर्स्ट रिवीजन आप फेब मार्च में आराम से कर सकते हो, पूरे के पूरे 6 घंटे दो उसमें और कंप्लीट करो। और सेकंड रिवीजन फाइनली जो फाइनल रिवीजन होगा ये आपका अप्रैल के अंदर होगा, ठीक है। साथ साथ आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, एक तो मॉक टेस्ट जो है आपको टाइम टू टाइम देते जाना है। अब यार पढ़ना कहां से है, स्टडी रिसोर्सेज का क्या करना है, तो सिंपली मैं बस यही कहूंगा कि यार आप मेरे बाकी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो, बाकी स्ट्रेटजी वीडियोस है, बाकी सब्जेक्ट वाइज जितने वीडियोस है उसमें आपको पता लग जाएगा कौन सा रिसोर्स यूज करना है। नहीं तो मैं आपको सिंपली बता दूं कि देखो 3 ही एस्पेक्ट है यहाँ पे जो आपको कवर करना है। पहला जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फिजिक्स हो, फिजिकल केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक हो। बायो में चलो आप बायो में सिर्फ NCERT पढ़ के कर सकते हो, लेकिन बाकी के लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपने क्लास नोट्स, अगर आपने क्लास में ढंग
से पढ़ रखा है तो आप क्लास नोट्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको फिर से अगर हेल्प चाहिए तो वन शॉट जो लेक्चर्स होते हैं, वन शॉट लेक्चर्स का आप जो है यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वन शॉट लेक्चर्स हो गए, नोट्स हो गए, शॉर्ट नोट्स हो गए, हैंडबुक बहुत अच्छा तरीका है अगर आप रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से चाहते हो। दूसरा पार्ट होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप डेफिनेटली डीपीपीज यूज़ करते हो, आप मॉक टेस्ट यूज़ करते हो, आप अपने मॉड्यूल्स यूज़ करते हो। जब हम रिवाइज कर रहे होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम मॉड्यूल्स में ही जब हमने पुराने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जब हमने स्टार मार्क किया था, जब आप ऑलरेडी सॉल्व कर रहे होते हो तो आप ऑलरेडी मार्क कर रहे होते हो कि हाँ ये जो क्वेश्चन ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये मुझे फिर से सॉल्व करना चाहिए। तो टफ क्वेश्चन हो गए या फिर डाउटफुल वाले क्वेश्चन हो गए, वो सबको फिर से रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर सकते हो। पीवाईक्यूज जो है आपके इसी क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले पार्ट में आते हैं। तीसरी एस्पेक्ट होती है जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, एनसीईआरटी। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो हो, तो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो ये तीन एस्पेक्ट का अगर आप बैलेंस करके चलते हो, तीनों एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हो, तो डेफिनेटली आपके रिसोर्सेज वाला पार्ट भी जो आपका फिगर आउट है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली आपको प्लानर अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं प्लानर को फॉलो करना, तो मैं प्लानर भी जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, और हाँ यार कमेंट्स में बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।